हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और 2-3 दिन तो मैं थोड़ा बाहर था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। अपडेट को लेकर बता देता हूँ कि अपडेट क्या दी थी। देखिए, पहले तो मैं बुलिश ही था ऑब्वियसली। 21 वीकली ईएमए का मेंशन बार बार किया है मैंने अपनी वीडियोस में भी पहले भी। लेकिन लेटेस्ट मैंने 2 दिन पहले आप लोग को एक अपडेट करके बताया था कि वी आर नियरिंग द सब पर्पल जोन वेयर द रीटेस्ट कैन हैपन इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में पर्पल जोन के अराउंड हो रहे हैं जहाँ पर रीटेस्ट हो सकता है। पर्पल जोन के रेफरेंस के लिए आप थोड़ा सा ऊपर आओगे मेरे टेलीग्राम पे, आपको ये पर्पल जोन दिख जाएगा। जब मैंने इसकी बात करी थी तब हम 65,000 68,000 कहीं तो ऊपर ही चल रहे थे। ठीक है, 65 60 पता नहीं 66 शायद चल रहे थे। तो उस एरिया के अराउंड चल रहे थे। फिर मैंने पर्पल जोन के बारे में बताया था कि पर्पल जोन जो है अगर 21 वीकली मूविंग एवरेज नहीं क्लोज होता तो हम 63 के आ सकते हैं। तो 63 के भी आए। उसके बाद मैंने आपको ये अपडेट डाल के बोला था कि हम पर्पल जोन की तरफ आ रहे हैं। लुक एट 4 एंड 1 आवर जहाँ पर आपको सपोर्ट बाउंसेज मिले। ठीक है, वहाँ पर आप बाउंस करिएगा। ठीक है, 0.5 और 0.618 के फिबोनाची लेवल को भी यूज़ करिएगा। उनको कंबाइन करके भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बहुत बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट्स को ओपन करेंगे। तो चार्ट में हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखेंगी। पहले तो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो यहाँ पर 34 के अराउंड चल रहा है, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 34 के अराउंड चल रहा है। एंड दैट जस्ट मीन्स कि मार्केट में फियर बना हुआ है। कल भी फियर था। ठीक है, लास्ट वीक ग्रीड था और अब देखो फियर पे आ गया, 34 पे आ गया। 71 से 34 सिर्फ एक हफ्ते में आ जा रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ट्स को लेकर तो उसको तो देखेंगे ही। पहले हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ये रहा हमारा पर्पल जोन का चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट को आप इस तरीके से देखो कि भाई इसमें यहाँ पर हमने मेंशन किया था 21 वीकली एवरेज 65 समथिंग, अभी हम 60 पे हैं। अब देखो पर्पल जोन लास्ट जोन ऑफ क्यों बनता है सपोर्ट हमारे पास। ठीक है, अगर ये टूटा तो हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, और नीचे आने का मतलब फिर ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, इसका कंफर्मेशन और कंटिन्यूशन हो जाए नीचे। ठीक है, हो सकता है 48 के समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन वो टाइम ले लेगा यार, अक्टूबर तक टाइम लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ना इन्हीं जगहों पर कुछ बाउंसेस देखने चाहिए। ये जो जगह है ये भी बहुत अच्छा एरिया है बाउंस के लिए, क्योंकि आप देखो, आप वीकली टाइम फ्रेम सेट करोगे, आपको वीकली में बहुत सारी विक्स दिख जाएंगी यार, यहाँ पे फिल होती हो सकता है ये वीक भी फिल हो। पहले देखो तो यहाँ पर डेड कैट जो हमारी डेडली चीज़ थी वो ये थी कि वीकली क्लोजिंग हमारी इवनिंग स्टार बनी। बट इस वीकली क्लोजिंग को देखना बहुत क्लोजली होगा, क्योंकि हो सकता है इवनिंग स्टार का जो पैटर्न वीकली में बना है वो कंटिन्यूएशन करे। ठीक है, हो सकता है 56 तक करे, 59, बट लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो हमारे पास है वो यही है 61,000 से 59,000 के बीच में। अच्छा, ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई आपको बिटकॉइन का CME गैप भी मिल जाता है। जो बिटकॉइन का CME गैप है वो भी इसी एरिया के अराउंड ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये एरिया हमारे लिए क्रूशल हो ही जाता है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इस एरिया को हम देखेंगे लॉन्ग के लिए। यहाँ पर एक अच्छी डेली में अगर हम कैंडल्स देखें तो हम उन कैंडल्स को देखने की कोशिश करेंगे, जो डेली के कैंडल्स होंगी उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई किसी तरह का कंफर्मेशन कोई मिल जाए। ठीक है, वो कंफर्मेशन मिलते ही हम वहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड्स जो हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वो बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पर इथेरियम की भी बात करूँगा। पहले यहाँ पर देख लेता हूँ इंटरनेट को लेकर। हाँ ठीक है, सही है, तो ये हमारी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इथेरियम, इसको लेकर बात कर लेते हैं। ये एक चीज़ आप लोगों को दिखानी थी डेली के टाइम फ्रेम में, क्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, पहले इंपॉर्टेंट है देखना। तो पहले आप डेली पे अगर लो लेते हो, ठीक है, और उसका हाई लेते हो, यहाँ से आपको डेली का गोल्डन पॉकेट रेशियो मिलता है। गोल्डन पॉकेट रेशियो 0.618 का होता है और यहाँ पर बैठा हुआ है 59,800 एग्जैक्ट। अब वहाँ पर तक जाके 60,700 आ गया। अब मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, अब आपको भी पता है क्या होना चाहिए। आपको पता है कि ये एरिया इज़ अ गुड एरिया टू लॉन्ग। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को देखते हो तो ये जो पूरा मूव हुआ है उसका एक हेल्दियर करेक्शन, ये जो पूरा मूव हुआ है ऊपर का, उसका एक हेल्दियर करेक्शन इस एरिया के अराउंड आगे बैठता है। तो आप गोल्डन पॉकेट एरिया के अराउंड यहीं पर देखोगे। अब देखो, मैंने आपको CME गैप बताया, मैंने आपको सपोर्ट बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि भाई यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी है। तो अब तक को 3 कन्फर्मेशन तो मैंने दे दिए कि ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है होल्ड करने के लिए। नहीं करता है तो अलग बात है, लेकिन होल्ड कर ले गया। यहाँ पर कोई भी ग्रीन सिग्नल, हैमर कैंडल, डोची कैंडल, वॉल्यूम आ गई, लिक्विडेशन हो गया, तो हमारा उस तरीके से वहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल होगा, हम वहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। मैं एज ऑफ ETH यानी इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम का तो लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही हूँ, लेकिन इथेरियम काफ़ी ज़्यादा गिर गया 3400 से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2900 दोबारा आ गया, 2913 चल रहा है एज ऑफ नाउ। और अगर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ तो नीचे बहुत ज़्यादा डेल्टा बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 10K दिखा रहा है। देखो ठीक है, 10K का मतलब डेल्टा होता है 10K बहुत हो गया, 10K लाइक 10K
इथेरियम $3 मिलियन के लिक्विडिटी है नीचे, ठीक है। तो अगर यहाँ से भाई इस तरीके का ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बन रहा है तो एक अच्छी बात होगी कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बनेगा। आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस बन सकता है, मोस्ट लाइकली हो सकता है ये फिनिश हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका वर्स्ट केस के लेके चले तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी बैठी है 2500-2600 के अराउंड, तो वो मैक्स होगा, ठीक है। उसके अलावा हमें नहीं लगता कि मार्केट कहीं और गिरेगी या गिरनी है, ठीक है। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो इस चार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो यार यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, वीकली का 21 मूविंग एवरेज तो था ही, इसमें एक और चीज़ है बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड वीकली का बहुत पतला हो चुका है और पतले से हम मिडिल के नीचे आ गए, जो कि कंसर्निंग चीज़ है वीकली में, ठीक है। तो वीकली में अगर हम देखें बीटीसी को तो वीकली में भी बीटीसी वीक ही लग रहा है, इवनिंग स्टार बना दिया है, ठीक है, और बुलिंजर बैंड के नीचे भी है। तो अब हमारे पास एक ही उम्मीद है कि ये लास्ट लाइन ऑफ एरिया सपोर्ट होल्ड कर जाए ग्रे वाला। अगर होल्ड करता है तो हमारे पास अच्छा मोमेंटम बनेगा ऊपर की ओर, नहीं बनता है तो फिर बुलिंजर के जो ब्रेकडाउन है वो बता रहा है कि इस लेवल का रिटेस्ट बन सकता है 52,000 से 51,000 के बीच का, ठीक है। ये रिटेस्ट बन ही सकता है, दोबारा आना नहीं बनता। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको लॉन्ग दिलाई थी, आपको 59 58 पे भी दिलाई थी, 54 पे भी मैंने आपको लॉन्ग दिलाई। तो लास्ट अगली टाइम जब भी मुझे एक अच्छा सिग्नल मिलेगा तो मैं वहाँ पर भी आपको लॉन्ग दिलाऊंगा, ठीक है। आप चिंता उस बात की ना करो, आप इस बात की चिंता करो कि ये बुलिंजर के ऊपर क्लोजिंग कर दे, यानी अभी ये 64 50 65 के ऊपर क्लोजिंग कर दे कुछ भी करके अगले कुछ दिनों के अंदर, या फिर 60 61 को होल्ड करता रहे, नीचे गिना गिरे, ठीक है। गिरेगा तो दिक्कत है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो आप टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, मेक श्योर करो। इसके बाद हम ईटीएच इनफ्लो की बात करेंगे। ईटीएच के इनफ्लो की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर करता है। अब देखो क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, अगर हम ईटीएच यूएसडी में देखें तो जब से ईटीएच इथेरियम का लॉन्च हुआ है तब से पहले दिन तो -511 हो गया था, क्योंकि इन्होंने 2 बिलियन की सेलिंग, सॉरी अभी तक 2 बिलियन, ये -511 चल रहा है ये वाला। पहले दिन 444 मिलियन की सेलिंग कर दी, पर 106 मिलियन अप आया था, सब में आया था, सब में अपसाइड था, इन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया ग्रे स्केल ने। तो ग्रे स्केल जो है उसके पास बहुत सारे, मैं मुद्दा बताता हूँ क्या है। ग्रे स्केल जो है उसके पास बहुत सारे इथेरियम थे ऑलरेडी, तो ये पुराने इथेरियम सेल कर रखे हैं, अपने इसमें ला रहे हैं। देखो यहाँ से इथेरियम सेल किए जा रहे हैं और इसमें लाए जा रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, इसमें लाए जा रहे हैं ईटीएच में। ग्रे स्केल का ईटीएच ईटीएफ ये इथेरियम ट्रस्ट था, तो यहाँ से इथेरियम सेल हो रहे हैं और यहाँ से इथेरियम बाय हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो हो रही है, ठीक है। लोगों को जब यहाँ से निकाला जाएगा ईटीएच ईटीएफ, तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि भाई यहाँ से कुछ दिन तो सेलिंग आएगी जब तक ये खाली नहीं हो जाता या फिर इसका इम्पैक्ट कम नहीं हो जा सकता। और यही चीज़ मैंने आपको समझाया था कि बिटकॉइन में भी ये चीज़ हो चुकी है। जब लास्ट ईयर जब बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हुआ था तो उस समय भी यही हुआ था भाई कि या अपसाइड डाउनसाइड सब कुछ यहाँ पर इसी तरीके से काम किया था कि जब भी लॉन्चिंग इसकी होती है तो यहाँ पर उस तरीके से नेगेटिव आता है, क्योंकि इससे पहले क्या था, इसका ईटीएफ ग्रे स्केल चला रहा था, इसका ईटीएफ ग्रे स्केल जीबीटीसी के पास था, तो ये सेलिंग आज भी कर रहे हैं, लेकिन देखो इससे इसका इम्पैक्ट कम हो गया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बाय बहुत करते हैं, ठीक है, तो आपको +50 मिलियन हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके आप यहाँ पर देखोगे बीटीसी काफ़ी ज़्यादा बाय किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम आईबीटीसी की बात करें, अगर हम यहाँ पर नीचे आकर देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब आईबिट जो है $17 बिलियन के ओन करता है और जीबीटीसी सिर्फ 15 बिलियन। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आईबिट है ये ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो यहाँ पर ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड कर रहा है रेदर देन जीपीटी। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह का कुछ देखना चाहता हूँ मैं अब इसमें भी, ठीक है, इथेरियम में भी। तो जब इथेरियम में भी यही होगा कि ग्रे स्केल की सेलिंग इतनी कम हो जाएगी कि बाकियों की बाइंग ज़्यादा लगेगी और वो नेट पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अभी तो पहले फ्यू वीक्स में ये नेगेटिव ही आता है, ठीक है। कुछ लोग अभी सेल कर रहे हैं ग्रे स्केल से। मान लो अगर ये पूरा कॉलन नहीं होता तो आप सोचो ये पॉजिटिव कितना होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा होता। अभी इथेरियम का जो ईटीएफ है वो इसी तरह से, इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा फेलियर है या फिर कुछ लोग इसमें नाराज़ हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कुछ दिन रुको, थोड़े दिनों में ये पॉजिटिव टर्न अराउंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, फिर आप लोगों को मज़ा आएगी, ठीक है, इसका ईटीएफ देखने में, ठीक है, इसका ईटीएफ का इम्पैक्ट देखने में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो फिर ग्रीड इंडेक्स की बात कर ली थी, 60,768 चल रहा है हमारा जो बिटकॉइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेयर ग्रीड इंडेक्स की कर ली थी, हम एमवीआरवी को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। एमवीआरवी को देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एमवीआरवी देखें तो यहाँ पे टॉप बना के नीचे गिरा, 1.71 चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बुल मार्केट टॉप 4 से मिनिमम 4 के तो ऊपर होता ही है। बुल मार्केट टॉप को आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अभी बुल मार्केट जो है वो आएगी, ठीक है, मतलब अभी बाकी है, अभी बुल मार्केट का टॉप अभी नहीं बना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद 200 वीकली मूविंग एवरेज का हीट मैप देखेंगे तो उसमें भी हमें ब्लू लाइन्स ही दिख रही हैं। ब्लू लाइन्स मतलब सेलिंग का टाइम अभी नहीं आया है। जब ग्रीन और रेड आने लगते हैं तब वहाँ पर टॉप बनने लगता है, तब मार्केट ओवरबॉट होती है। अभी मार्केट ओवरबॉट है ही नहीं।
अभी ब्लू लाइन है, दैट मीन्स कि भाई अभी आपको बाय करने का टाइम है, ठीक है। अभी ब्लू लाइंस में आपको बाय करना होता है जनरली, और बाकी आपको सेल करना स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन के उसकी यहाँ पर एक्टिव एड्रेसेस की, तो जो एक्टिव एड्रेसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें यहाँ पर एक्टिव एड्रेस 1 मिलियन थे, ठीक है। जब यहाँ पर जब डाउनफॉल चला था $25,000 के अराउंड, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, 7 लाख आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिटकॉइन के एड्रेसेस होल्डर जिनके पास एक BTC से ज़्यादा बिटकॉइन है, वो यहाँ पर बिटकॉइन को सिर्फ ले रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और इस पूरे मामले में तो बहुत उठा है, यानी $15,000 जब बॉटम आया था तब कितने लोगों ने इसको बाय किया, देखो कितनी तेज़ी से स्पाइक आया। 9,50,000 से लेकर 9,76,000, 25-30 हज़ार एड्रेसेस ऐसे थे जिन्होंने एक बिटकॉइन से ज़्यादा बाय किए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्यूमुलेट किया बिटकॉइन, ठीक है, $15,000 पे। वो अभी भी एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं, उनका ग्राफ अभी रुक गया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो मतलब अभी वो लेके ही बैठे हैं, इस पूरे अपसाइड में वो बाय ही कर रहे थे। तो सेल कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे। सेल वो करेंगे जब टॉप बनेगा। टॉप अभी तक बना ही नहीं है, पिछले एरिया के अराउंड ही है हम लोग, इसीलिए ऊपर आने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो उसमें हमारे पास अब इथेरियम का चार्ट है। देखो बिटकॉइन का ये थ्योरी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फंडिंग जो है वो थोड़ी बहुत, ओपन इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, वैसे ज़्यादा नहीं गिरा है लेकिन गिर गया है अच्छा खासा, मतलब भर का, रैली भर का। उसके बाद अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम का ETH का रियल टाइम चार्ट खोलता हूँ। इस चार्ट को अगर हम खोलते हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है कि भाई ट्रिपल बॉटम की तरह कुछ बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉटम इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना ये है कि क्या यहाँ पर होल्ड करता है, सस्टेन करता है। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है इस तरीके का पैटर्न भी वर्कआउट करता है कई बार मार्केट में। हो सकता है आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ये दिख जाए डिविएशन टाइप की चीज़, जो कि डिविएशन इस तरीके से वर्क करती है, फिर उसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिले, ठीक है। जब तक हम इन लोगों को हिलाएंगे नहीं, इन लोग को मारेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी नहीं है, ठीक है, क्लियर होगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कआउट करेगी। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में, तो हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के बारे में बात करेंगे। ETH का चार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ETH का चार्ट है, जिसमें हमें यहाँ पर इसको हमें हटाते हैं, ये एक लॉन्ग की ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर देखें लिक्विडिटी जोन के अराउंड फिर से आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा RSI भी जो इसका सेट हो गया होगा। अगर हम बात करें, अगर हम इसके RSI की बात करें, तो लेट्स सी, RSI इसका वीकली में बहुत नीचे आ गया, 46 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रीसेट हो चुका है, इसने काफ़ी ज़्यादा वो कर लिया है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेट, या फिर आप कह सकते हो, अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम में देखना स्टार्ट करें, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। वो है यहाँ पर उसी जगह पे हम लोग दोबारा आए हैं जिस जगह पे पहले आए थे, लेकिन RSI अप है, यानी एक RSI का बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्राइस जो है ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, उसी लेवल पे है, और RSI सेम जगह पर है, मतलब प्राइस सेम जगह पर है, तो आपको RSI में एक बुलिश डाइवर्जेंस मिलती है, विच इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म बाय जोन। तो अगर मैं आपको एक ट्रेड दूँ यहाँ से, तो ऐसी ट्रेड दूंगा जो आप 2500-2600 पे लिक्विडेट ना हो, ठीक है। तो आपका SL जो रहेगा वो 2400 के नीचे ही रहेगा, ठीक है। मान लो इस पे रहता है 2400 के नीचे रहता है, SL रहेगा 18% का, बढ़िया से टारगेट आपका बहुत हाई रहेगा। पहले तो यहाँ तक का 40% का रहेगा, उसके भी ऊपर रहने वाला है, 5000 का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है, मिनिमम 5000 का। तो आपको यहाँ पर 71% का अपसाइड और 18% का लॉस, इस तरीके की आपकी एक ट्रेड ओपन होगी अगर आप ETH में बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखो आपने ये देख ही लिया है कि भाई जब ऑल्ट्स ब्लीड करते हैं तो वो करते हैं अच्छा, ठीक है। टोटल 3 को दिखा देता हूँ आपको। टोटल 3 जो हमारा है वो अराउंड आई गेस, एक मिनट, टोटल 3 ये वाला हमारा टोटल 3 है। तो अगर हम टोटल 3 को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये दोबारा से उसी लो को टेस्ट करने आ रहा है जिस जगह पे था। और वैसे तो इसने अपने वीकली मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है, ये हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ पे जाके सेटल करता है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर फिर से करेगा 539 पे एक रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। अगर दोबारा से नीचे गिरता है दैट विल बी वेरी वेरी बेरिश। और अगर हम इसको एक और चीज़ में देखें, BTC डॉम करके, BTC डोमिनेंस पे, तो हमें BTC डोमिनेंस देखनी पड़ेगी क्या चल रही है। तो BTC डोमिनेंस उठी है एज ऑफ नाउ, और हमारा पॉसिबल जो रिजेक्शन जोन है 57 के अराउंड है, 57 से 60 के अराउंड है, ठीक है। तो हमें उस एरिया के अराउंड देखना होगा कि इसका टॉप बनता है कि नहीं, ठीक है। RSI में बेरिश डाइवर्जेंस काफ़ी टाइम से दिखा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा RSI जो है गिर रहा है,
प्राइस उठता जा रहा है, यानी फिर चार्ट जो है उठता जा रहा है, इसका मतलब ये इसमें एक लोकल टॉप बहुत पास है, और टॉप पास होने का मतलब है ऑल्ट्स बाय करने का टाइम है। ऑल्ट्स अगर अभी आप बाय करते हो तो आप सर्कुलेट कर सकते हो अच्छा खासा पैसा, आप पैसा बनाओगे, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो जब भी आपको इसमें रेजिस्टेंस से सपोर्ट आता दोबारा से दिख जाए, ठीक है। इस एरिया के अराउंड 49% तक गिरे अगर ये 49 से 40% के अराउंड, ठीक है। तो ये पूरी मार्केट का आउटलुक है, आपको समझ में आ गया। इस एरिया के अराउंड आपको ये देखना है 4 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर कुछ अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि नहीं, हैमर कैंडल बन रही कि नहीं, वॉल्यूम आ रही कि नहीं, वहाँ पर आपको लॉन्ग बनाना है। मैंने आपको कंडीशंस बता दी, मैंने आपको ये बताया है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें कह रही है कि इस एरिया के अराउंड आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, एसएल आपका हिट होता है, तो आपको मोस्ट लाइकली वेट करना चाहिए 52 से 50 के बीच के बीच में। ये एक पूरी थ्योरी है जो आपको समझानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेलीग्राम ज्वाइन करो। बाय।